हाँ जी। उसमें उसमें से बताती हूँ सर मैं। हाँ जी। स्टार्टिंग में था, सोचने से नहीं, उस लेवल की योग्यता और काबिलियत काबिलियत तो बढ़ानी पड़ेगी। हम्म। मेरी और मेरी काम की क्षमता। सर बताऊं क्या, वो 2 दिन पहले किए थे तो थोड़ा वो हो रहा है। हाथ जलाई है। तो ये चीज, ये था कि कोई भी जो बंदा है वो सपने पूरे क्यों नहीं कर पाता। हाँ जी। तो उसमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन किया हुआ था। अभी हमें दो चीजों का आकलन करना पड़ेगा। अभी जो मेरे सपने हैं उनके साथ भी मेरी और मेरे काम की क्षमता और उन सपनों का जो मैच है वो आपस में तीनों चीजों का हो रहा है या नहीं हो रहा, याद आ गया? हाँ जी सर, अब आगे हो गया। अभी उसको देख लो, अगर आप एक्सप्लेन कर सकते हो तो। ना सर, मैं नेक्स्ट टॉपिक लूंगी। हाँ उन्होंने कोई बताया, नहीं। मतलब आपने बताया था सक्सेस की अलग अलग परिभाषा होती है। कई हम्म। बार हम किसी फील्ड में काम करते हैं लेकिन उसमें सक्सेस नहीं होते, लेकिन हम किसी और फील्ड में सक्सेस हो जाते हैं। हम्म। तो सक्सेस की अलग अलग, मतलब सक्सेस होने के अंदर पैसा इम्पोर्टेंट रोल है पर संपूर्ण रोल नहीं है। हम्म। मतलब सक्सेस होने में पैसा है तो इम्पोर्टेंट है, पर उसका संपूर्ण रोल नहीं है। किसी के पास नेम फेम दोनों है, पर उसके पास हेल्थ नहीं है, तो उसकी लाइफ अच्छी नहीं होगी। मतलब इनमें से तीनों चीज कंप्लीट होनी जरूरी है। हम्म। और ये तीनों चीज कंप्लीट हो जाएगी तो उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, तभी सक्सेस मिलेगी। और सक्सेस के बाद परमात्मा का धन्यवाद और संपूर्ण होना जरूरी है। बहुत बढ़िया। समर्पण। गुड। सॉरी। परमात्मा का धन्यवाद कैसे किया जाए? परमात्मा का धन्यवाद के लिए पहले उन चीजों का धन्यवाद करना पड़ेगा जो हमारे पास ऑलरेडी है। जैसे पेरेंट्स, टीचर, हमारी फैमिली, जो भी हम चीज लेते हैं उनका धन्यवाद करो। जैसे हमारा शरीर 70% पानी से बना है। जब भी हम पानी पीते हैं, पानी का तो धन्यवाद करो। आपने हम्म। एग्जाम्पल दिया था भाई, कोई भी प्यास बुझाता है तो हम प्यास बुझाने वाले का धन्यवाद करते हैं, लेकिन पानी का धन्यवाद नहीं करते। प्यास तो हमारी पानी ने बुझाई है, जिसने हमें ठीक है। मेंटोर का होना कितना जरूरी है? हमारा काम सही है या नहीं, लीगल है या कानून है, एथिकल है। लीगल तो होता है सर जो कानून की नजर में सही हो, एथिकल जो परमात्मा की नजर में सही है या नहीं, सामने वाले के लिए ठीक है या नहीं, वो मेरे लिए सही है या नहीं, मेरा स्तर ऊपर लेके जा रही है या नहीं। इसको थोड़ा हम्म। सा एक्सप्लेन। ठीक है सर। चल बहुत बढ़िया। आगे बताएं अभी। हाँ अगर आप इजी फील करो तो बता दो। डिसिप्लिन के लिए चॉइस नहीं है। मतलब ग्रो के लिए हमें डिसिप्लिन तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। मजबूरी में करेंगे तो हमारी लाइफ स्ट्रगल में चलती रहेगी। अगर हम पहले कर लेंगे तो हमारे पास बड़ी सक्सेस आएगी, लेकिन करना हम्म। तो हमें करेगा। ठीक है। बिल्कुल सही। चलो बहुत बढ़िया फिर। गुड। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। अभी नेक्स्ट सर शांता रानी मैम का हैंड रेज था, हम उनको अनम्यूट करते हैं। हाँ जी हाँ जी। जी शांता रानी मैम, वेलकम मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम जी। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूँ। जो हमारे सोनू शर्मा सर की मीटिंग हुई थी, मैं उसके बारे में नोट्स बनाया, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगी। हम्म। पहले हम सोनू शर्मा सर के बारे में बताएंगे कि वो जब डायरेक्ट सेलिंग में आए थे तो
उनका पहला दिन था 5 फरवरी 2001 में उन्होंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था। डायरेक्ट सेलिंग में जब वो ज्वाइन हुए थे उनके ऊपर 3 लाख का कर्ज था और उन्होंने पहली कार 2.5 लाख की ली थी, जो उन्होंने 2001 में लिया था। उस समय में कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं था, फिर भी उन्होंने इतनी डेवलपमेंट मतलब कि इतने ज्यादा उन्होंने सक्सेस प्राप्त की। डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ी कुछ बातें। सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब दोस्त, रिश्तेदार, सगे संबंधी को हम अपना प्लान दिखाते हैं और वो कहते हैं कि भाई तू भी छोड़ दे, इसलिए फ्रॉड है। ऐसे मतलब कि वो खुद तो करते नहीं है पर लेकिन हमें भी, हम मोटिवेट रहते हैं ना, तो हमें भी डिमोटिवेट कर देते हैं। हम जहां भी जाए यह गोल बनाकर जाए कि उसे ज्वाइन करवा कर ही रहेंगे। उन्होंने सबसे अच्छी बात यह बोली थी कि हमारी नियति यही है कि हम एक जैसे मनुष्य के रूप में जन्म लिया है। हमारी कृति इसी में है कि हम मृत्यु के समय एक समान नहीं होते। हम अपने मेहनत से अपने क्लास को बदल सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में एंटर होने वाले लोग के कुछ बातें हैं। 3 टाइप के लोग होते हैं। एक होते हैं पोजर्स, जो डायरेक्ट सेलिंग को है ना एक लॉटरी की टिकट की तरह देखते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में मतलब कि हाँ, जैसे कि जो हमें प्लान समझा रहा है, हाँ ये 1.5 लाख महीना कमा रहा है तो फिर कुछ दिनों के बाद हम भी 1.5 लाख कमाएंगे। मतलब कि वो है ना, उनके उनके सपने तो होते हैं कि 1.5 लाख कमाएंगे, पर लेकिन उनके एफर्ट्स बहुत छोटे होते हैं कि उनके, और वो एफर्ट्स उनके मतलब कि वो सपने उनके, इन दोनों उन्हें दिखता नहीं है कि हाँ मैं इतना मेरा पूरा हो पाएगा, और वो छोड़ देते हैं। एक होते हैं मैच्योर, इनकी उम्र डायरेक्ट सेलिंग में 3 से 6 महीने तक की होती है। वे भरोसा काम तो करते हैं पर लेकिन भरोसा भाग्य पर रखते हैं। और एक होते हैं, तीसरा होता है प्रोफेशनल। वह हमेशा मीटिंग ज्वाइन करता है, किताब पढ़ता है, ट्रेनिंग अटेंड करता है, अपलाइन की बात मानता है। मतलब कि जो एक अच्छे डायरेक्ट सेलर को करना चाहिए वे करता है। सोनू शर्मा सर ने सबसे अच्छी बात ये बताई थी कि हम देखो, हमें ये पता चल जाएगा कि हम फेल क्यों हो रहे हैं, तो फिर हम फिर अपने आप सक्सेस हो जाएंगे। पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम फेल कैसे हो रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। उसके होते हैं दो कारण होते हैं। एक होता है इंटरनली और एक है एक्सटर्नल। इंटरनल ये है कि हम है ना ओवर एक्सपेक्टेशन करते हैं और मिनिमम एफर्ट्स में करते हैं। मतलब कि सपने तो बड़े बड़े सजा लिए पर लेकिन एफर्ट उसे पूरा करने के लिए जो मेहनत चाहिए वो हम बिल्कुल कम करते हैं। बल्कि ये होना चाहिए कि हम एफर्ट्स सबसे ज्यादा करें और एक्सपेक्टेशन थोड़े से करें, ताकि हमें ज्यादा मिलेगा तो हम ज्यादा खुश होंगे। लो एंट्री कॉस्ट होती है, तो लोग इसमें है ना कुछ जो सीरियस नहीं है वो भी जंप कर जाते हैं इसमें। और नोट वर्किंग अलोंग विद द सिस्टम, मतलब कि वो हर चीज के लिए ट्रेनिंग होनी चाहिए पर लेकिन उसमें। और कुछ होते हैं वर्किंग स्पेयर्स, मतलब कि जो जिनका मूड होता है ना तभी काम करते हैं डायरेक्ट सेलिंग में। मूड नहीं है, मूड खराब है, मैं नहीं करूंगा, ऐसा मूड के हिसाब से काम करते हैं, तो वो कैसे सक्सेस होंगे। लेक ऑफ ड्रीम्स, बेहद छोटी बात ये है कि उनके कोई ड्रीम्स ही नहीं होते। वही सक्सेस वही होता है जो लगातार मतलब कि कंसिस्टेंसी में वर्क करता है। एक्सटर्नल रीजन ये है कि बाहरी रीजन हमारे ये है कि फेल होने के लोग ज्वाइन होने के बाद भी काम नहीं करते हैं। यदि लोग जुड़ रहे हैं तो वे मोटिवेट रहते हैं, और जहां किसी ने मना कर दिया वहीं डिमोटिवेट हो गए, वर्क करना छोड़ दिया, इसने मुझे मना कर दिया, मैं अब नहीं करूंगा, ऐसे वैसे। और सबसे बड़ी बात इसमें कि डायरेक्ट सेलिंग में है ना लोगों को सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करना नहीं आता, कि कैसे सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें कि हमारे हमारे साथ लोग जुड़े।
कोई भी सेल्स मतलब कि कोई सेल्स कैसे सेल्स की जाती है ये तो कोई सिखाता ही नहीं है उन्हें, क्योंकि इसकी भी सेल्स को सिखाने की भी एक क्लास होनी चाहिए। लेक ऑफ सिस्टम मतलब कि और कुछ लोगों को तो पब्लिक स्पीकिंग से ही है ना बहुत ज्यादा डर लगता है, कैसे बोलेंगे। लोगों को मनी मैनेजमेंट नहीं आती, क्योंकि इसके जैसे कि अगर कोई अमीर और गरीब तभी बनता है। हमारा अमीर या गरीब होना इस बात पे निर्धारित होता है कि हम खर्चे किस हिसाब से कर रहे हैं, क्योंकि हम खर्चे तो कर रहे हैं, साथ में सेविंग्स करेंगे तब जाके हम अमीर बन सकते हैं। और खर्चे का मतलब कि हमारे पास मान लो 2000 का चेक बना और 2000 से मैं यही सोच रही है कि मैं शूज लूंगा, ये लूंगा, वो लूंगा, और लेकिन हम उसमें से ये सोचे कि 500 रुपए मैं सेव कर लगता हूँ और 1500 में जो होगा वो कर लूंगा। लेकिन कुछ सेव्स भी करना चाहिए। अपलाइन के साथ अच्छे संबंध नहीं होते, सबसे बड़ी यही कारण है कि क्योंकि अपलाइन हमसे ऊपर है तो हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें ऊपर तक लेके जा सकते हैं, वही सिखाएंगे ना। और उनकी कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो जाएगी, अब हम कैसे करें क्योंकि कॉन्टेक्ट लिस्ट खत्म हो गई है। उन्होंने 3 गारंटी दी थी सक्सेस की डायरेक्ट सेलिंग में, और एक तरह से उन्होंने ट्रूथ भी बताया था हमें कि ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इस बिजनेस में इस बिजनेस को बनाने में आपको बहुत दर्द झेलना पड़ेगा। कुछ भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि हमें कभी भी कोई हमारा डाउनलाइन छोड़ के जा सकता है, या फिर अपलाइन हमें छोड़ के जा सकती है। तो इसलिए कुछ भी करो तो अपनी मेहनत पे करो कि हाँ अगर कोई चला भी जाए तो हम मतलब कि अपना बना सकते हैं कि जिंदगी भर काम करने के बाद हमें इस डायरेक्ट सेलिंग में ये नहीं है कि हमें कुछ समय के बाद हमें काम नहीं करना पड़ेगा। काम तो हमेशा इसमें करना पड़ेगा, बस यही है कि उसमें है ना काम करने का स्वरूप बदल जाएगा हमारा। उन्होंने 3 क्वालिटीज होनी चाहिए हमारे अंदर कि हम अगर अच्छा लीडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहला तो रिलेशनशिप बिल्डिंग, हमारे अंदर रिलेशन बिल्डिंग आनी चाहिए कि हम कैसे किसी से बात करके रिलेशन उनके साथ बिल्ड कर सकते हैं। और सबसे ज्यादा रिजेक्शन हैंडलिंग, वैल्यू अपग्रेडेड, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटी कन्वर्सेशन, ये सब हमारे अंदर होना चाहिए। हमारे पास 2 रास्ते हैं, पहला आसान है और दूसरा मुश्किलों से भरा है, तो हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए, क्योंकि दूसरा रास्ता मुश्किलों से भरा है पर लेकिन आगे जाके वो हमें सफलता की मंजिल तक छोड़ेगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू शांता मैम, आपने तो पूरा 1.5 घंटे का सेशन ही बता दिया, बहुत अच्छा ओवर किया आपने। थैंक यू मैम। सर नेक्स्ट हमारे विक्रम अली सर हैं, हाँ जी, हाँ जी। हम सर को अनम्यूट कर देते हैं। सर आपके पास पॉपअप आया होगा, वेलकम सर। तो मैम थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी जी सर नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। और सभी साथियों को भी सर। सर सबसे पहले तो व्यू दे रहा हूँ मैं, इन्हीं चीज़ों में कुछ और चीज़ें ऐड कर देता हूँ मैं अपनी तरफ से। एक्चुअली मेरे पास जो साथियों का रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था 23 साथियों का सर, अच्छा, और वेरी गुड। उनमें से क्लास अटेंड कर पाए 16 साथी, जिनमें से बाकी के साथियों के साथ कोई टेक्निकल इशू रहा, जबकि उनसे फोन पे भी बात हुई पर वो जुड़ नहीं पाए। और उन 16 में से 15 साथियों ने अपने अपने नोट्स बनाए हैं, और जिनमें से आज पर्सनली तौर पे मैं जाके 9 लोगों से मिल चुका हूँ। हम्म। और जैसे दूर दराज के साथी थे जैसे अनिल जी, उनसे टेलीफोनिकली बात हुई है, और उसी के आधार पे उन साथियों से जब मैंने व्यू लिया है तो उन्हीं को मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा, क्योंकि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए। तो फ़ोन पे मैंने उनसे पूछा, जी इतने घंटे का जो हमारा 2 घंटे का सेशन था उसमें से आप 3 अच्छे पॉइंट बताइए या 2 पॉइंट आप अच्छे बताइए, क्योंकि हर साथी जब नोट्स बनाता है तो वो अपने तरीके से अपने अंदाज में लिखता है और उसकी सोचने और समझने की क्षमता अलग होती है।
तो उनमें से जो साथियों के व्यू आए उनमें से कहा जी कुछ चीजें तो ऐसी थी जो फर्स्ट टाइम नहीं कहनी चाहिए। भाई वो उन नए लोगों के लिए नहीं थी। जैसे सोनू शर्मा ने कहा कि आपको पेन लेना पड़ेगा, वो पेन वाला एग्जाम्पल उनको थोड़ा सा दर्द वाला लगा। हो सकता है मैं कल दिल्ली था, फिर बॉम्बे था, फिर मैं क्या कहते हैं दुबई था। कहता है जी अगर किसी की नई नई शादी हो तो वो तो जी वैसे ना करे। मैं क्या सर, हो सकता है ये ये एक्सपीरियंस आपका। किसने बोला ये चीज? हाँ जी, ये किसने बोला है ये? ये नहीं, टीम में से साथी थे, तो खैर मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा सर उनका। वो एक जोक के तौर पे भी हो गया सर। क्या नए आदमी को लगता है ये काम थोड़ा टफ है, तो उस तरीके से देखो मैं कहा जी उसमें वो डर तो जाता है। कहता जी मैं क्या, उसमें फिर तो सच है भाई, आपको काम तो सारी उम्र करना पड़ेगा। मैं क्या जी बिल्कुल है, पर ये सच बात है। कहता जी फिर उन लोगों के लेवल की तो नहीं थी ये बात। देखो विक्रम जी, मैं ये चीज सर आपको या उस साथी को जिसका आप नाम नहीं लेना चाहते और बाकी सभी साथियों को भी ये कहना चाहूंगा कि डायरेक्ट सेलिंग में असफलता का जो सबसे बड़ा कारण है, या जो मार्केट में लोग जो ऐसा वैसा बोलते हैं, जी उसके सबसे बड़ा कारण क्या है कि सर ये लाइन नहीं बोली जाती पहले, इसलिए ये सारी चीजें। अभी जैसे आप मेरे को बताओ भी कोई मतलब सर बंदा। इसको दोबारा थोड़ा क्लियर करके बताओ। हाँ, मैं वही चीज आपको क्लियर करूंगा सर। अभी जैसे मान लो मेरे को खेत में अभी कोई बंदा चाहिए, चुगारे के लिए चाहिए, या मेरे को गेहूं काटने के लिए चाहिए, और कुछ भी चाहिए। बिल्कुल तो सर। वो चाहे नया बंदा और चाहे पुराना बंदा हो, हम्म। तो मैं मेरे को क्या काम करना पड़ेगा वो बताऊंगा या नहीं बताऊंगा? हाँ बिल्कुल है सर। या मैं उसको घुमा फिरा के बात करूंगा और ये सोचूंगा भी खेत में ले जाके काम करवा लूंगा? जी सर, वो तो काम यहाँ तो लेबर वाले भी पूछते हैं बाबूजी क्या काम करवाओगे। पापा दिहाड़ीदार अभी लेके आते हैं जब चुराए से। चलो, अभी आप थोड़े से दाढ़ी से ऊपर आ जाते हैं। मान लो कोई आपको मिस्त्री चाहिए, ठेकेदार चाहिए, जी उसको बिल्कुल। आप घुमा फिरा के बात बताएंगे या सारा काम सीधा सीधा बताएंगे? सीधा सीधा बताएंगे ये करना है। चलो, अभी थोड़े से पढ़े लिखे बंदे पे आ जाओ, जिसको सरकारी नौकरी नहीं मिली, प्राइवेट नौकरी के लिए वो इंटरव्यू देने जा रहा है, तो उसको सारी सीधी सीधी बात बताएंगे या कैसे बताएंगे? सर बिल्कुल सीधी बताएंगे, अगर हम अपने ऑफिस में भी रखेंगे तो। अब अगर कोई हाई क्वालिफाई बंदा है, जिसने आईआईटी से या आईआईएम से टॉप डिप्लोमा या अपनी डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, अब हम्म। उसको उसका काम साफ साफ बताएंगे या घुमा फिरा के बताएंगे? साफ साफ बताएंगे जी। अभी कोई दुकानदार खोलता है तो दुकान खोलने से पहले उसको साफ साफ बताएंगे या घुमा फिरा के बताएंगे? साफ साफ बताएंगे। दुनिया का सर कोई भी ऐसा काम देखो जिसमें घुमा फिरा के बात करी जाती है और उसमें वो बंदा बताने वाला या आने वाला कामयाब हो गया हो। नहीं सर। अब दूसरी चीज क्या है, कामयाबी तो होनी नहीं, उनके रिश्ते कैसे रहेंगे आपस में? रिश्ते भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो फिर मेरे को ये बताओ भी उसमें नया और पुराना, और ये कहाँ से आ गई बात उसमें? वैसे ये बात आप अक्सर बोलते हो सर। ये सवाल मैंने और टीम के द्वारा भी पूछा गया कई दफा कि सर जब हम हम्म। नए व्यक्ति से बात करें तो उसको क्या कह के बात शुरुआत करें। तो आपने हमेशा एक ही बात बोली है जी, आप उनसे सीधा बात करें, सच्चाई के साथ बात करें कि मैं एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में हूँ और मैं एक डायरेक्ट सेलर हूँ। और इसके साथ साथ मेरा एक कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं हेल्थ और वेल्थ के ऊपर काम करता हूँ। और हेल्थ की अगर बात करें तो भाई हेल्थ के ऊपर काम करना चाहे तो उसके ऊपर बात करो, और यदि वो वेल्थ पे बात करना चाहे तो उस तरीके से बात करो। और ये बात आपने जब हम सुलूनी यूनिवर्सिटी में गए थे तो वहाँ पे भी आपने मंच के माध्यम से बोला था कि असल में लोग सच्चाई बताते नहीं है, और ये बिजनेस जो है वो सच्चाई का। तो सच्चाई को अगर बता दोगे, या तो वो अगर वो करना चाहेगा तो आपके साथ आ जाएगा, आपकी एनर्जी नहीं। और सच्चाई तो कभी ना कभी तो उसको पता चलेगी या आपको बतानी पड़ेगी, तो पहली बार में क्यों ना बताए। अभी दूसरी चीज विक्रम जी क्या है कि मतलब इसमें दो चीजें आपके साथ में शेयर करूंगा और आपके माध्यम से सभी साथियों से शेयर करूंगा जी कि अभी आप सभी अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल पढ़ाते हैं सर। अभी आपके सामने एक स्कूल वाला बोलता है सर भी आपके बच्चे को इतने बजे यहाँ टाइम पे आना पड़ेगा, ये ड्रेस लगेगी, ये किताब लगेगी, अगर ये इतने परसेंट नंबर नहीं लाया तो इसको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी, और अगर ये इतने ऐसे हो गया तो हम इसको अगली साल अपने स्कूल में नहीं रखेंगे। जी
दूसरी तरफ वाला स्कूल वाला क्या बोलता है कि वो बोलता है जी टाइम की भी कोई पाबंदी नहीं है, स्कूल में आने की भी कोई बात नहीं, कभी आ जाएगा कभी नहीं आएगा, ड्रेस देख लेना सर पनवास को तो, और किताब दिलवास को तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ से कोई अरेंजमेंट कर देंगे किताबों का, नई पुरानी का कोई देख लेंगे, और पास पूछ हम करवा देंगे सर, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब आप अपने बच्चे को कौन से स्कूल में एडमिशन करवाओगे? पहले वाले में जी। क्यों? सर वहाँ पे अनुशासन है, रूल रेगुलेशन है, और वहाँ कामयाबी का रेशो की गुंजाइश है। और वो दूसरे वाला स्कूल क्या खाली रहेगा? सर मेरे ख्याल नहीं, खाली का तो मुझे पता नहीं, पर वहां जाना कोई नहीं चाहेगा, लेकिन जाना लेकिन चाहेगा तो वही लोग जाएंगे जिनका उसी तरीके की सोच नेचर है। आप मेरे को बताओ भी, अब आप दोनों बंदों को खुश कर सकते हैं क्या? ना आपा दोनों को नहीं कर सकते, वो तो चॉइस के आधार पे हमने जैसा सिस्टम खोल रखा है उसी हिसाब से जो करना चाहेंगे वो हमारे पास आएंगे, वो दूसरी टाइप के नहीं आएंगे, और जहाँ दूसरी टाइप वाले वहां पहली टाइप वाले नहीं जाएंगे। अब आप ये सोचो कि मैं बात तो करूं दूसरे वाले की तरह, हम्म। काम करूं दूसरे वाले की तरह, स्टूडेंट आ जाए मेरे पास पहले वाले की तरह, ऐसा जीवन में कभी हो जाएगा? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है जी। तो आप और क्या कर रहे हैं बताओ? साफ साफ बता रहे हैं। साफ साफ है। जो लोग ऐसे बोलते हैं भी ऐसे ना बताओ और घुमा फिरा के बात करते हैं, हम्म। अब उनकी टीम में लोग कैसे आएंगे फिर? उन्हीं के जैसे। तो फिर उसी वो आगे पैटर्न। टीम कैसे बना देंगी? हम्म। भाई जो अपने काम के बारे में ये नहीं बता सकते भी हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम्म। वो आगे टीम कैसे बना देंगे? नहीं बना पाएंगे जी। समझ आ गई जो मैं कहना चाह रहा हूँ आपको? मेरे को तो एक बात और समझ में आई जी। क्या? हम अपना बेसिक भूल जाते हैं, यही बातें आपने ना जाने कितनी बार कही होगी मीटिंगों के माध्यम से, लेकिन हम उसी पैटर्न को फिर छोड़ देते हैं, फिर कोई न कोई ऐसी बात कह देते हैं, वो आप पुरानी बातें फिर याद दिलाते, फिर याद आता है वो क्लास नंबर 1 से 15 वाली तो हमने दोबारा रिवाइज की ही नहीं। चलो थैंक यू सर। और जी। ये तो रहता है सर भाई, देखो कभी ना कभी मेरे को भी किसी ने 10-10 बार याद करवाया तो मेरे याद हुई। सर और टाइम लगेगा हमें भी आपके तरह कॉपी करने में। तो मेरे को कॉपी नहीं करना सर, मेरे से आगे जाना आपको। आगे जाओ। हाँ जी। लेकिन सर आपने मान लो इतने सालों में किया, तो आप हमसे उम्मीद कैसे कर रहे हो हम इतना जल्दी समझ जाएंगे? वो ऐसे करता हूँ सर, मान लो किसी टाइम में अपने को ABCD सिखाई छठी क्लास में जाती थी, बिल्कुल जी। और अब LKG UKG में ABCD शुरू होगी, बिल्कुल होगी सर। तो अब वो अपने पापा की तरह अंग्रेजी थोड़ी सीखेगा। नहीं सीखेगा जी। वो तो शुरू में उसको बिठा दिया तो 7-8 साल पहले तो सीखेगा उनसे, हाँ बिल्कुल सीखेगा जी। तो कल को अपने पापा से आगे जाएगा या नहीं जाएगा? वो तो जाएगा सर, फिर हम भी तो मॉडल 90 वाले हैं ना। ओहो। ये सुधार करे हो जाएगा, बात ये है। भाई अपने से क्या नहीं होगा, जो अब नई प्योद आ रही है ना सर, बिल्कुल सर। जो नए बीज आ रहे हैं, जो नए, अब ये जैसे शांता, ये नई लड़की है बिल्कुल, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। जी। खुशी यादव है भी, ये बिल्कुल फ्रेश है। अपने जी सर। निराला से अनिल जी, ये बिल्कुल फ्रेश है। बिल्कुल और सर। भी बहुत से ऐसे साथी होंगे। अब जी। इनको अगर हमने सही डायरेक्शन नहीं दी, अपने जी। जॉनी सिंगल जी है जैसे, ये इनका फर्स्ट टाइम है ये डायरेक्ट सेलिंग में, बिल्कुल सर। अब अगर इनको हमने घुमा फिरा के बात करना सिखा दिया तो ये तो फिर उसी रास्ते पे चल पड़ेंगी। हम्म। भाई आपा दो भाई हैं, आपा ने छठी क्लास में ABCD सीखी, अब ठीक है आप सर। अपने दोनों भाई अपने बच्चों को छठी में थोड़ी सिखाओगे। नहीं सिखाएंगे सर। आपा ने चटाई पे बैठ के पढ़ाई कर ली, अपने बच्चों को चटाई पे थोड़ी बिठाओगे। नहीं बिठाएंगे सर। तो ऐसे ही अपनी टीम में सर भी आपा ने जाने अनजाने उन समय में कुछ ऐसे काम कर लिए या करवा दिए गए जो सही नहीं है, हम्म। तो आपा उन कामों को अब क्यों कराएंगे भाई? नहीं करेंगे जी। और अगर उन कामों को नहीं करेंगे तो अपनी टीम अपने से आगे जाएगी ही जाएगी। हम्म। ठीक बात है सर। सही है गलत है? जी जी। तो चलो थैंक यू सर, और आपने वो शेयरिंग करी तो बढ़िया किया, क्योंकि तभी उसका अपने यहाँ पे बातचीत हो गई, अगर वो आप अपने तक रख लेते तो शायद सभी साथियों के दिमाग में वो चीज क्लियर नहीं हो पाती फिर। बाकी उनमें से 2-3 पॉइंट मान लो, जैसे मैंने आपसे आपको बताया, एक रिकॉर्ड अलग से मैंने बना लिया था हाँ कि जी, हाँ जिन जी। छात्रों
मैंने नोट्स बनाए हैं, और उनमें से फिर मैंने जिनसे भी मैं मिला हूँ और टेलीफोनिकली जो बात हुई, मैंने हर किसी से एक चीज जानने की कोशिश की कि उन पूरी मीटिंग में से किसी से मैंने 2 पॉइंट पूछे तो किसी से 3 पॉइंट पूछे, वो उनकी कैपेसिटी के अनुसार। तो उनमें से कुछ कॉमन चीजें थी उन सभी के लिए कि जी, एक तो क्या है कि अपने को अपनी लाइफ में मनी मैनेज मनी मैनेजमेंट जरूर सीखना चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट जरूर सीखना चाहिए, अगर हमें कामयाबी और अमीरी की तरफ बढ़ना है तो। 100%। तो ये चीजें उन सभी लोगों ने कॉमन कही है। दूसरी बात जो उन्होंने कही है, जो मुझे भी अच्छी लगी है, कि उन लोगों का चयन कर लो, उन लोगों की छटनी कर लो जो करना चाहते हैं। तो अगर मजाक के साथ भी और रियल में मैंने एक बात कही फिर उनसे, मैं क्या सर, फिर आपकी छटनी हो जाए, आप करना चाहते हैं। और तीसरी जो कॉमन बात ये है कि उन लोगों को भी छांट लो जो सीखना चाहते हैं। और सोनू शर्मा ने बड़े अच्छे तरीके से बात की लास्ट में कि वो लोग जो टाइम और मनी की वैल्यू की को तो समझते हैं, करना तो चाहते, लेकिन वो सीखना नहीं चाहते, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन एक सीखना चाहता है और वैल्यू भी करता है, लेकिन करना नहीं चाहता, तो आप उसका भी कुछ नहीं कर सकते। तो इन बातों पे बड़ा जोर दिया था। तो ये 3-4 ऐसे पॉइंट थे जो कि सारे साथियों ने कॉमन कहा है मेरे को। बहुत और बढ़िया। एक कुछ पॉइंट अलग से, जैसे कि जिंदगी भर आपको काम करना पड़ेगा, उसके ऊपर एक वीडियो भी आज आपने ग्रुप में डाली थी सर, जिसमें कि अ, हमारे प्रधानमंत्री जी की भी जो लाल मिर्च एमडीएच वाले हैं जो है, उनकी भी, मतलब जो अच्छे अच्छे लोग हैं जिनकी एज 60+ 70+ भी हो गया है, तो उन्होंने भी 70 साल की एज में, 80 साल की एज में भी काम किया, उन्होंने काम को छोड़ा नहीं। और इसके ऊपर सोनू शर्मा ने भी बोला था। तो काम तो हमें सारी उम्र करना पड़ेगा, बस उसका स्वरूप बदल जाएगा कि वो आदमी जरूरी नहीं कि पैसे के लिए काम करे, हो सकता है वो समाज के लिए काम करे, हो सकता है वो अपने मान सम्मान के लिए काम करे। तो ये चीजें की काम तो आपको सारी उम्र करना पड़ेगा, और ये चीज आप दिमाग में बिठा लो। जबकि इससे पहले हम भी यही सोचते थे कि 2-3 साल अच्छा काम कर ले, नेटवर्क बन जाएगा और पैसा ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो ये भी चीज एक बड़ी अच्छी रही। और इसके साथ एक चीज और ऐड कर दूं, जो कि ये 3 चीजें कॉमन थी, ये 3 चीजें मैं अलग बता रहा हूँ कि आपको अपनी अपलाइन और डाउन लाइन के साथ है ना, आपके रिलेशन अच्छे होने चाहिए, रिलेशनशिप अच्छी बनानी चाहिए, कि दोनों की जो ट्यूनिंग है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। अगर वो चीजें आपकी अच्छी है तो आपका बिजनेस 100% अच्छा होगा। तो सर 3 पॉइंट वो थे, और 3 मैंने ये बता दिए सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जी सर, बहुत। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट सर खुशी मैम है हमारे। खुशी मैम, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए। वेलकम मैम, नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, अच्छा, नमस्कार। ओके। तो मैंने भी सोनू सर के मीटिंग के कुछ पॉइंट्स बनाए थे। हाँ जी। तो उसमें से मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा। लेकिन एक पॉइंट तो मैं भी बताना चाहूंगा आपको। क्या? खुशी ने मेरे को आज ये नहीं बताया कि आपने पेपर के बीच में सारी तैयारी करी है। डांट लगा देना, खुशी को भी बताया नहीं इसने मेरे को। तो सर 3 पॉइंट होने चाहिए हमारे टीम में। तो वो दे नीड टू बी विलिंग, कुछ करना है उन्हें, ये होना चाहिए उनके अंदर। दूसरा है दे नीड टू बी कोचेबल, सीखते हैं, उनके अंदर सीखने और सिखाने की चाहत होनी चाहिए। और तीसरा है दे नीड टू बी हंग्री, भूखा है या नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो तो आपका अपना परिचय नहीं दिया बेटा, आप कौन बोल रहे हो? मेरा नाम शाश्वत है और मैं 8 इयर्स ओल्ड का हूँ। क्योंकि जी। सबको पता चलना चाहिए, जिनको ऐसे लगता है। अभी विक्रम जी जो आप कह रहे थे ना, ये एग्जाम्पल देखो कि ये 8 साल का बच्चा जैसे अभी जूम के ऊपर बोल रहा है और स्टेज पे बोलता है, तो अब ये बताओ अपने से आगे जाएगा या नहीं जाएगा? और ऐसे ही हमारे टीम के बाकी साथी है सर, सिर्फ उनको एक बार मौका मिलने की जरूरत है।
तो अ, और कुछ बेटा बोलना चाहोगे शाश्वत? कल मेरा पेपर है वैसे। ये तो मैंने बताया ही नहीं। चलो बहुत अच्छा है बेटा, गुड, थैंक यू सर। वेलकम। जी नमस्कार सर। नमस्कार बेटा, नमस्कार। हाँ, अब मैं इसको परमिशन दे देती हूँ, जाओ अपना पढ़ लो, जाओ। हाँ जी, तो वैसे तो यही था, मैंने बोला इसको कि आपने नोट्स बनाए तो हैं, तो उसमें से एक पॉइंट जो अच्छा लगे वो बोलना ज़रूर। कहता है मैं बोल लूँ? हाँ, ज़रूर बोलना है। ठीक है, बोल लूँगा। फिर उसने ये वाला बोला है मतलब सो सर। हाँ जी, और शाश्वत बोले तो कोशिश किया करो, वीडियो चलाया करो ताकि सबको समझ आए भी कितना बड़ा बच्चा है। हाँ, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम से ज़रूर। हम्म, हाँ जी। इस ये फ्लो में ऐसा होता है ना कि अभी जस्ट बोलना है मुझे और देन माइक ऑन किया और शुरू हो जाता है। तो इसको ये तो पता है कि आप इसको जानते हो और ये आपको जानता है। इसको ये नहीं है कि और भी इतने सारे लोग हैं उनको भी मैं बोल रहा हूँ। तो इसलिए अपना इंट्रोडक्शन बाद में जब आपने बोला अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं, तो कहता ओ इंट्रोडक्शन था क्या? जी। चलो तो वेलकम बेटा। हाँ जी सर, और मैंने भी नोट्स भी बनाए थे और भी काफ़ी चीज़ें जो उन्होंने बताई वो सीखी है, और भी लोगों ने बताया है वो भी, उनका भी अच्छा था। तो सर जैसे कि और आपसे भी बातचीत हुई थी तो मुझे वो वाली एक पॉइंट जो बहुत अच्छे से क्लियर किया था आपने कि नीड वाली, कि सोनू हम्म, शर्मा सर भी मतलब इतने अच्छे लीडर है, इतने ग्रेट पर्सनैलिटी है, पूरी दुनिया के लोग उनको जानते हैं, मानते हैं, अपने डाइट शेयरिंग से रिलेटेड हैं। और उन्होंने भी जो लास्ट में अपना जो है, जो चीज़ शेयर करी थी उस चीज़ के लिए जो वो बता रहे थे कि इसके लिए भी बुकिंग के लिए, तो उन्होंने क्या अपना जो 2 घंटे दिए, उसमें जो भी चीज़ें इन्फॉर्मेशन जो उन्होंने बताई वो उन्होंने कहीं न कहीं नीड क्रिएट करी, बिल्कुल करी। क्योंकि पहले मतलब उन्होंने ये नहीं कि जो आपने बताया मैं उसी को ही रिपीट कर रही हूँ वैसे, बस ये है कि और सबके साथ साझा हो जाए वो बात, कि वो ना तो हाँ सुनने आए थे, ना सुनने आए थे। मतलब उन्होंने क्या है, उन्होंने बता दिया, अपना डायरेक्ट फॉरवर्ड कर दिया कि ये चीज़ जिसके अंदर है उसका मोस्ट वेलकम है, और जो ये चीज़ नहीं कर सकता है वो अपने सूटेबल के अकॉर्डिंग अपना वर्क कर सकते हैं। तो ये चीज़ तो थी, और अगर इतने बड़े सर हैं वो, उनको अगर नीड क्रिएट करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, अभी भी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई काम तो यहाँ पे कभी रिटायरमेंट होती नहीं है। उनका बहुत अच्छा पॉइंट था ये, कि यहाँ पे कभी रिटायरमेंट नहीं होती है। आप कभी भी इस वर्क को कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। और ये बात तो है ही कि जो मुश्किलें, जो तकलीफ़ें आपकी लाइफ में, आपके जो रास्ते में आ रही है, वो सिर्फ़ आपके लिए नहीं थी, वो हर व्यक्ति के लिए थी। जो आज अगर सोनू शर्मा सर हैं, उनके लिए भी थी। लेकिन उन मुश्किलों को सुधारा उन्होंने, समझा, सीखा, कहाँ गलती है उसको उन्होंने जो है अपने इम्प्लीमेंट किया, जो आप कहते हो कि आत्म-मंथन। तो हाँ, मतलब वो उन्होंने भी किया होगा, उन्होंने भी देखा, परखा, और फिर आगे उन्होंने सही की उस चीज़ को, तब वो जाके आज सोनू शर्मा सर बने हैं। तो हमें भी ये चीज़ करनी है कि देखो जो अगर रुकावटें आ रही हैं, अगर हम उसी को ही देखते-देखते आगे बढ़ते रहे, अगर उसपे इम्प्लीमेंट नहीं किया या फिर जो गलती हो रही है उसको नहीं देखा, इम्प्रूवमेंट नहीं की, तो हम फिर वहाँ तक नहीं पहुँच पाएँगे, या फिर हमें ज़्यादा लंबा समय लग सकता है ना सर? बिल्कुल। हाँ जी। हुँ, और भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी मैं यही आपको बताना चाहती हूँ। बहुत और बढ़िया। और सर हाँ, टीम से भी जितने लोग थे मतलब जुड़े थे, जैसे शांता मैम है, उन्होंने अच्छे से अपना बताया, आई थिंक मेरे को भी अच्छा लगा उनका सुन के, और वो भी इम्प्रूवमेंट के हैं लाइन पे। और उनके साथ लक्ष्मी मैम भी, और भी एक व्यक्ति और थे पाली से, तो उन्होंने भी जॉइन किया था बिल्कुल अच्छे से। हाँ जी। बहुत बढ़िया। थैंक यू खुशी बहुत- मैम, एंड थैंक यू सो मच शाश्वत सर। उनके लिए तो क्लैपिंग है सर। छोटा सा बच्चा और इतना कुछ बताता है ना और उसको देख के अवनी भी इतना मोटिवेट होती है, वो भी बोलती मम्मा आप मुझे भी बोलने दिया करो ना कुछ। मैं कहा बेटा नेक्स्ट टाइम तू भी करियो। अवनी भी नहीं बहुत तो बोलती उसको भी सर। बोलने दिया करो, रोकते क्यों फिर आप?
वो रिजल्ट शेयरिंग के लिए भी बोलती है सर, और कई बार बोलती है मम्मा मुझे भी होस्टिंग करनी है। तो फिर ये होता है कि कंपनी लेवल पे होस्टिंग चलती है, थोड़ा उसमें थोड़ा सा मैं रह जाती हूँ। नहीं तो कंपनी लेवल तो है, लेकिन अगर वो बच्ची अच्छा कर सकती है हाँ जी। और रिजल्ट शेयरिंग में तो जरूर बुलवाओ आप उसको। बच्चे तो वैसे ही भगवान का रूप होते हैं। हाँ जी सर, अवनी ने 2-3 रिजल्ट लिए हुए हैं अपने ऊपर, तो नेक्स्ट टाइम अवनी को रिजल्ट शेयरिंग पे जरूर बुलवाऊंगी। हाँ तो ये जी। तो रोजाना ही होती है रिजल्ट शेयरिंग तो अपनी। हाँ जी सर, फिर बेसिक से कल जिनका भी प्लान होगा तो अवनी का नाम डाल देंगे रिजल्ट शेयरिंग में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ वो बात कर लेना प्रियंका जी से। हाँ जी। हाँ या रिंकू जी से, तो वो उसमें कर लेंगे वो। जी। चलो अभी सर रिंकू सर का हैंडल है, हम उनको अनम्यूट कर देते हैं। हाँ जी। रिंकू सर आपके पास एक पॉपअप आया होगा। जी वेलकम सर। शुक्रिया मैम, नमस्कार। जी नमस्कार सर। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार ग्रेट लीडर। जब आप गुरुजी एक ग्रेट लीडर बोलते हो ना, हाँ वो जी। हिम्मत सर वाली बात है कि मेरे को ग्रेट लीडर बनने की बहुत जरूरत है। जी ये क्या गुरुजी। है रिंकू जी कि जैसे अपने को है ना थोड़ा सा समझना है। अभी अभी टमाटर का बीज है, उसमें टमाटर है या नहीं। हाँ जी, हाँ जी। अभी आप मतलब गेहूं बीजेंगे तो गेहूं के बीज में गेहूं है या नहीं। जी गुरुजी। आम की गुठली में आम आएंगे या नहीं आएंगे। हाँ जी गुरुजी। अब दिक्कत क्या है कि जिसको ये पता है ना भी इस गुठली से ही आम का पेड़ निकलेगा, जी जी। वो तो आम की गुठली को इज्जत की निगाह से देखेगा। हाँ जी, हाँ जी सर। और जिसको ये पता ही नहीं भी इस गुठली से ही आम के पेड़ निकलते हैं, वो उस गुठली को अलग नजर से देखेगा। बिल्कुल सर, मैं समझ गया कि मेरी गुठली से आम निकलने वाले हैं। आम नहीं सर, आम का पेड़। आम का पेड़ सर। और उस आम हाँ, के पेड़ से काफी फल मिलने वाले हैं। और काफी सालों तक। जी 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 गुरुजी। तो आपके अंदर वो भगवान ने दे रखी है सर, जो एक बहुत अच्छे लीडर के अंदर होनी चाहिए। और सिर्फ अपने को बस उनको पॉलिश करके सही तरीके से मतलब सदुपयोग करने की जरूरत है सर। जी गुरुजी। वेलकम सर थैंक यू सो लीडर। मच। और थैंक यू मैम, आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। और सर, बताना चाहूंगा, वैसे तो होमवर्क मेरा कंप्लीट है। हम्म। सोनू शर्मा सर का जो सेशन हमने अटेंड किया, डायरेक्ट सेलिंग का महाकुंभ, और जो वो सेशन कंप्लीट हुआ डायरेक्ट सेलिंग के गुरुकुल तक का, मैंने वो टोटली सेशन कंप्लीट किया सर। और माई सेल्फ प्राउडली डायरेक्ट सेलर मिस्टर रिंकू कुमार। तो सर, जैसे कि हम बोलते हैं सर, मैं पॉइंट्स के बारे में बात करना चाहूंगा। जैसे हम बोलते हैं कि ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ काम है, और सोनू शर्मा सर ने भी बताया कि दुनिया का सबसे पाक साफ बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। अभी उस पॉइंट के अंदर एक बात बोली कि जान देने वाले ही जान बचाकर निकल जाते हैं। और ये होता है सर फील्ड के अंदर जब जाते हैं, जो बोलते हैं कि मैं भाई तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हूँ, मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, और जब हम उनसे मिलते हैं तो वो जान बचाने के लिए निकल जाते हैं। कि भाई अभी उनको ये होता है कि वो आ गया भाई, प्लान देगा, अभी ये फ्लाइट में बिठा देगा, अभी ये जहाज में बिठा देगा, अभी ये कर देगा वो कर देगा, तो वहां पे वो जान बचाने के लिए निकल जाते हैं सर। तो सर सोनू शर्मा सर ने बताया कि दूसरा पॉइंट, वैसे मैंने 10 पॉइंट बनाए हैं सर, और हर पॉइंट में से 3 4 5 10 ऐसे पॉइंट अलग अलग से बनाए हुए हैं 10 पॉइंटों में से। कि पैदा तो सभी एक जैसे होते हैं, लेकिन मरते समय एक जैसा टाइम नहीं होता। हर इंसान अलग अलग क्लास में होता है सर। और वो अलग अलग क्लास में जब होता है, जब वो अपनी मेहनत से होता है सर। जैसे कि अभी मैं 9th क्लास में हूँ, सपोज दैट मैं नाइन अभी मैं सॉरी मैं बीबीए सेकेंड ईयर में हूँ, डायरेक्ट सेलिंग से मैं बीबीए कर रहा हूँ सर। अगर मैं मेहनत करूंगा तो मैं बीबीए की फाइनल क्लास में पहुंच जाऊंगा सर। अपनी मेहनत से मैं क्लास को चेंज कर लूंगा। ये टॉपिक सर बताया कि
अपनी मेहनत से अपनी क्लास को चेंज करते हैं, लेकिन लोग पैदा तो एक ही तरीके से होते हैं। उसके बाद शांता मैम ने भी काफी पॉइंट बता दिए सर, और उन्हीं पॉइंट में से मैं भी कुछ पॉइंट बताना चाहूंगा सर। जैसे ये कि सर ने कोशिश बताया था करना कि कोशिश करना रिंकू जी, वो पॉइंट ना हो जो पहले बता चुके। जी गुरु जी, जी मैं यही कोशिश करूंगा, और वो छाट छाट के ही बताने की कोशिश करूंगा सर। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, जैसे कि वाई पीपल फेल, कि डायरेक्ट सेलिंग के लोग, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर लोग फेल क्यों होते हैं? इंटरनली और एक्सटर्नली के तरीके से सर, दो तरीके होते हैं सर। उसके अंदर मैम ने भी काफी सारे पॉइंट बताए हैं, मैं भी कुछ कोशिश करूंगा सर उनमें से बताने का। उनसे अलग बताना सर, तो शांता ने बताए थे ना, वो वाले जी सेम गुरु मतलब जी, बताना। नहीं सर, मैं बिल्कुल अलग बताऊंगा सर। जैसे कि सर अभी मैं बताना चाहूंगा, जैसे कि कॉन्टेक्ट लिस्ट जो होती है वो हमारी छोटी होती है। फेल होने का एक तरीका ये भी है कि लिस्ट खत्म तो खेल खत्म। अभी खेल खत्म हो जाता है, लिस्ट खत्म हो जाती है। तो एक पॉइंट ये भी है फेल होने का कि हम छोटी लिस्ट बनाते हैं, भाई 10 20 50 100 लोगों की लिस्ट बना लेते हैं। अभी फिर बोलते कि मैंने तो इनको प्लान दिखा दिया है, अभी ये करने वाले नहीं है, इनसे तो मेरी बात हो गई है, मेरी लिस्ट खत्म हो गई, अब मैं आगे क्या करूं? तो लिस्ट खत्म हो जाती है, तो फिर वो सोचते हैं कि मेरा तो बिजनेस खत्म हो गया, अभी मेरे को आगे काम नहीं चलेगा। तो ये भी एक पॉइंट है सर कि फेल होने का। उसके बाद सर ने बताया था कि 3 पॉइंट होते हैं इसके अंदर, 3 पॉइंट: डायरेक्ट सेलिंग, बिजनेस, यू विल पेट पेन। पेन के बारे में भी बताया था कि ये इतना आसान नहीं होगा, यहाँ बहुत मेहनत करनी पड़ेगी सर। जैसे कि लेबर पेन जैसे जानना होगा, ये करना होगा। इसको और रिंकू उसी के जी अंदर मैं एक थोड़ा, पॉइंट बताया था। जी गुरु इसमें जी। रिंकू जी थोड़ा सा इस लाइन को अपने सबको पूरा करना है कि ये तो सच्चाई है, अभी डायरेक्ट सेलिंग में बिजनेस बिल्ड करेंगे तो पेन होगा। जी गुरु जी। लेकिन अगर हमने यहाँ पे बिजनेस बिल्ड नहीं किया तो फिर इससे जी गुरु हजारों जी। लाखों गुना ज्यादा पेन होगा। जी गुरु जी, लाखों करोड़ों गुना ज्यादा पेन होगा सर। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? बिल्कुल गुरु जी, बिल्कुल। पेन होगा, इसमें कोई दुराई नहीं है। जी जी। लेकिन अगर नहीं किया तो इससे ज्यादा पेन होगा, इसमें भी कोई दुराई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। तो पूरी लाइन बोलनी है अपने को ये। जी गुरु जी। और आप सभी साथी ये भी मैंने जिन्होंने इस इतनी नोट पॉइंट की। को लिख, हाँ, बाकी सभी साथी भी जिन्होंने इस पॉइंट को लिख रखा है वो उसको कंप्लीट कर लेना आप। जी जी। हाँ जी। अभी सर ने एक पॉइंट बताया है सर की क्वालिटी चेक करनी होगी जिसको आप ज्वाइन करवा रहे हैं। वो 3 क्वालिटी क्या है सर? कि पहले ये देखना कि वो करना चाहता है या नहीं करना चाहता। अभी जैसे हम प्लान करने के लिए चले जाते हैं तो हम उसकी जरूरत और चाहतों के ऊपर नहीं जाते, हम सिर्फ उसको अपना काम कंप्लीट कर देते हैं कि भाई ये प्लान है, इस तरीके से है, आप इतना पैसा कमा लोगे। लेकिन हमें उसके अंदर ये चीजें देखनी होगी कि वो काम करना चाहता है या नहीं करना चाहता। इसके अंदर एक लाइन बोली थी कि आप घोड़े को दरिया तक ले ले जा सकते हैं, लेकिन पानी वो जब ही पिएगा जब उसको प्यास होगी। तो इसलिए ये जानना जरूरी है कि उस सामने वाले इंसान को इस चीज की जरूरत है या नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है सर। अभी दूसरा पॉइंट इसी के अंदर एक ये देखना होगा कि वो बंदा करना चाहता है या नहीं करना चाहता, लेकिन सीखना नहीं चाहता। अगर बंदा अब बोल दे कि मैं करना चाहता हूं, लेकिन वो सीखना नहीं चाहता। और डायरेक्ट सेलिंग में वही लोग सफल होते हैं जो सीखने के लिए तैयार होते हैं। तीसरा वैसे पॉइंट तो सर। इसको रिंकू जी इसमें भी थोड़ी सी गुरु जी। मैं चीज कहूंगा सर कि जी इसको जी। आप सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग में ना कहो सर, ये किसी भी फील्ड के लिए है ये चीज। हाँ जी सर, किसी भी फील्ड के अंदर है सर। कोई भी काम के अंदर अगर हम एंट्री करेंगे अपने
करियर बनाने के लिए सर वो काम तो हमें सीखना पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ा सा मैं तो इसमें वो करना चाहूंगा। अभी जैसे मान लो कोई बंदा खेती करता है, तो वो जी बिना मेहनत करे खेती कर लेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। बिना सीखे खेती कर लेगा? नहीं सर। अगर वो दुकान करता है तो? बिना सीखे तो वो भी नहीं कर पाएगा सर। और बिना मेहनत के? बिल्कुल नहीं मेहनत कर पाए, बिल्कुल नहीं कर पाएगा सर। और नौकरी? नौकरी बगैर सीखे और बगैर मेहनत करे नौकरी भी पूरी नहीं होगी सर। और डॉक्टर, इंजीनियर? नहीं होगा सर। इसका मतलब क्या है सर? ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ रिंकू जी, कि जी हमारे गुरुजी। दिमाग में ये भर दिया गया, या हमारे दिमाग को ये लगने लग जाता है कि अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी, जी जी जी। अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग किया तो मेरे को सीखना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जबकि सच्चाई ये नहीं है सर। सच्चाई क्या है कि अगर मेरे को जीवन में पैसा कमाना है तो मेरे को सीखना और मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिल्कुल सर। उसका डायरेक्ट सेलिंग से कोई लेना देना नहीं है। हाँ जी हाँ जी। डायरेक्ट सेलिंग से सिर्फ इतना ही लेना देना है रिंकू जी, कि अगर मैंने डायरेक्ट सेलिंग को सीख लिया और उसमें मेहनत कर ली तो मैं हाँ पैसिव जी हाँ और जी। अनलिमिटेड इनकम कमा सकता हूँ। और जी सर अगर जी। मैंने डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई काम सीखा या वहां मेहनत की तो मैं सारी उम्र एक्टिव और लिमिटेड इनकम के लिए काम करूंगा। हाँ जी हाँ जी। सिर्फ इतना ही फर्क है। सीखने में और बिल्कुल। मेहनत करने में कहीं भी छूट नहीं है। नहीं है सर, बिल्कुल हर प्रोफेशन में सीखना और मेहनत करना बहुत जरूरी है सर। हाँ, सिर्फ डिफरेंस क्या है कि हमें वो प्रोफेशन चुनना है जहां सीख के मेहनत करके मेरे को एक्टिव और लिमिटेड इनकम में जीवन बिताना होगा, या मेरे को ऐसी जगह सीखना और मेहनत करनी है जहां मैं पैसिव और अनलिमिटेड इनकम कमा पाऊंगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, ये चुनाव का अपने पास मौका है। ये मौका नहीं है अभी हमें मेहनत करनी है या नहीं करनी, सीखना या नहीं सीखना। हाँ जी हाँ जी। क्लियर हो गए? बिल्कुल बिल्कुल सर। चलो, थैंक यू। हाँ जी सर। हाँ जी, वेलकम सर। और उसके बाद सर, वैल्यू वैल्यू बढ़ानी बहुत जरूरी है सर। जिस तरीके से अभी अलग अलग एरिया की तरह बोलते हैं, जैसे हमारे अपने साइड में कुकड़ी बोल देते हैं कभी, पंजाब साइड में छल्ली वगैरह कुछ ऐसा बोल देते हैं सर। उसकी जो वैल्यू होती है जब वो उसको लेते हैं, तो जब तक उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती तो वो 5 रुपए की होती है। तब उसको भून देते हैं तो उसकी वैल्यू बढ़ते बढ़ते वो 40 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए हो जाती है सर। तो अपनी वैल्यू बढ़ानी बहुत जरूरी है सर। ये भी रिंकू जी हर फील्ड में ही है। जैसे अभी अपने खेत में आप पेडी बेच दो हाँ जी हाँ जी। तो उसकी लकड़ी तो किस भाव बिकेगी? हम्म। अभी उसी पेडी के फट्टे चीर दिए हाँ जी हाँ जी। तो वो फिर ज्यादा किस बढ़ के भाव बिकेगी सर। बिकेंगे? समझ आ गई? हाँ जी हाँ जी। बिल्कुल अब गुरु उन जी। फट्टों का कोई फर्नीचर बन गया हाँ जी हाँ जी। और उस फर्नीचर पे पॉलिश होगी। बिल्कुल गुरु जी। क्लियर हो गया? हाँ जी हाँ जी सर। हाँ, तो आप अगर थोड़ा सा इसको देखोगे ना सर, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, ये पार्ट ऑफ सक्सेस है। ये हाँ जी हाँ जी। अपने दिमाग में क्या लग जाता है कि यार मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा तो ही मेरे को ऐसे होगा। हाँ जी हाँ जी। अभी एक बंदा है जिसको आप जांगड़ा बोलते हैं या खाती बोलते हैं, वो हाँ लकड़ी जी का हाँ जी। काम करता है। बिल्कुल सर। तो वो लकड़ी की वैल्यू बढ़ाता ही तो है वो। हाँ, वो वैल्यू ही बढ़ाता है सर, उसको एक अच्छे से अच्छा आकार देकर सर।
हाँ भी खेत के पेड़ से लेकर आप जिस कुर्सी सोफा पे बैठे हैं, जिस बेड पे सो रहे हैं, उसको कन्वर्ट जी जी। करने में सारा का सारा काम अब उसको पहले मतलब कुहाड़ी से काटा गया, फिर उसको उस मशीन पे चीरा गया, फिर उसको रंधे मारे गए, फिर उस पे पॉलिश की गई। अब वो करा तभी तो वो जो पेड़ था वो फर्नीचर लाखों रुपए में कन्वर्ट हो गया यार। हाँ जी, हाँ जी। तो ऐसी ही अपनी लाइफ है सर। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। थैंक यू रिंकू सर, आपने जो अपना नोट्स थे वो क्लियर किए। एंड सर नेक्स्ट लक्ष्मी मैम का हैंड रेज था, बट अभी हैंड कोई डाउन हो बात रखा है। नहीं, अभी अपन से कल लेंगे, लक्ष्मी जी से पॉइंट भी लेंगे, और उन्होंने प्लान का प्रॉमिस किया हुआ था मंगलवार का। जी सर। तो आज 9:30 बजे लक्ष्मी बहन जी से कल प्लान भी लेंगे, और कल मैं आप सबसे भी प्लान की इनकम के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जी आप सभी हो सके तो इनकम प्लान को स्टडी करके आना। जी सर, और बिल्कुल। 5 मिनट में आप सबके साथ एक चर्चा जरूर करूंगा, क्योंकि वो चीज अगर अपने को समझ आ जाएगी तो अपने 98% काम है वो सोल्व हो जाएंगे। जी गुरुजी। अभी देखो, अगर आप देखोगे कि कल तकरीबन तकरीबन 2 घंटे के करीब सोनू शर्मा जी ने सेशन लिया, हाँ जी सर। और उस 2 घंटे के अंदर अगर आप देखोगे तकरीबन तकरीबन उन्होंने 1.5 से 2 घंटे तक जी उन्होंने एक चीज की नीड क्रिएट की। समझ आ रहा है सभी साथियों को? अगर कोई साथी मेरे साथ बात करने की स्थिति में हो, अनिल रंगा जी आप पोजीशन में हो क्या, या अमित जी? अमित वर्मा जी, अनिल रंगा जी। सर अनुमित सर का हैंड रेज हुआ है, मैंने सर को अनम्यूट कर दिया है, पॉपअप भेज दिया उनको। हाँ हाँ हाँ। जी सर, प्लीज अपने आप को अनम्यूट कीजिए। फिर से म्यूट। सर हाँ, एक पॉपअप बार। आया होगा आपके पास। हाँ जी, वेलकम सर। जी थैंक यू सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अमित जी। ये 5 मिनट है सर, और सभी साथियों से मैं कहूंगा कि थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ध्यान देना भी, जो मैं 5 मिनट चर्चा करूंगा, क्योंकि ये चीज अगर आपको क्लियर होगी तो 98% चीजें अपनी सोल्व हो जाएंगी। अभी अमित जी, कल आपने देखा कि तकरीबन सोनू शर्मा जी ने 2 घंटा का सेशन था, उसमें से अपनी ज्वाइनिंग होती है 3 6 9 हज़ार की। जी सर। और सोनू शर्मा जी ने भी कोर्स बेचना शुरू किया 9 हज़ार से। बिल्कुल जी। फिर उनको लगा भी यार ये ज्वाइनिंग नहीं निकलेगी, तो उन्होंने 6 बताया। 6 कुछ था जी। और फिर बहुत ऊपर जीएसटी थे ना। हाँ जी। और फिर उनको लगा कि यार ये तो सर अभी उसका नहीं मेरी ज्वाइनिंग आवा, तो उन्होंने ज्वाइनिंग रेट कितने पे लिया है? 3 + GST। 3 हज़ार पे। यहाँ तक चीज क्लियर हो गई आपको? जी। अब आप देखो सर कि उस 3 6 9 को आप अपनी ज्वाइनिंग मान लो कोर्स की बजाय, और सोनू शर्मा जी को अपनी जगह रख लो, जी। तो उन्होंने अपनी ज्वाइनिंग निकालने के लिए 1.5 घंटे तक केवल और केवल उसकी नीड क्रिएट की। बिल्कुल सर। समझ आ गया जो मैं कहना चाह रहा हूँ? भूमिका बनाई जी, वो जरूरतें पैदा की भी, ये लेना क्यों चाहिए। जरूरतें पैदा की, और जी तभी सर। हमारे दिमाग में क्या चीज हुई कि यार ये तो हमें ले लेना चाहिए। बिल्कुल। और तभी बहुत से साथियों ने लिया भी। बिल्कुल जी। अब दूसरी जो चीज मैं कह रहा हूँ ये इससे महत्वपूर्ण है सर। जी। अपने को लगता है कि सोनू शर्मा जी मतलब मेरी गाड़ी आ जाएगी तो मेरा काम चल पड़ेगा। जी सर। अब सोनू शर्मा जी तो 2 करोड़ से ऊपर की गाड़ी में घूमते हैं। बिल्कुल घूमते हैं जी। अपने को लगता है कि यार मैं सोशल मीडिया पे मेरी पहचान बन जाएगी तो मेरा काम बन जाएगा। नहीं, वो इसके तो बिल्कुल अगेंस्ट, मतलब विपरीत बोल रहे थे। नहीं भी नहीं, ये तो मैं तो कहना नहीं चाह रहा करना हूँ चाहिए। दूसरी चीज कहना चाह रहा हूँ आपको। जी सर। देखो, उनके सोशल मीडिया पे आज के दिन लगभग 3 करोड़ फॉलोअर है। जी सर। तो 3 करोड़ फॉलोअर
2 करोड़ की गाड़ी, 50 लाख रुपए महीने से ऊपर की इनकम आप गूगल पे सर्च करोगे तो, बिल्कुल है सर। और 200 से ऊपर कंपनियों के कॉर्पोरेट ट्रेनर, बिल्कुल है जी। और कहीं ना कहीं आपा सारे के सारे उनकी इज्जत करते हैं। मान लो अगर बिल्कुल कल के कोर्स छोड़ भी दें जी। तो भी आपा सारे उनकी इज्जत करते हैं, इज्जत भी करते हैं, उनको फॉलो भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको देख भी रहे हैं वीडियो के माध्यम देख से। भी रहे हैं। जी उसके बावजूद अगर वो उस 1.5 घंटा में नीड क्रिएट नहीं करते जी। तो क्या कोई बंदा कोर्स ले लेता? मतलब बहुत कम रेशो रहती जी, ना बराबरी, अगर वो अब स्टार्टिंग से ही कोर्स बेचते तो। हाँ, अब अपने को क्या समझना है कि मैं चाहे मेरा प्रोडक्ट के लिए जा रहा हूं या मैं मेरे ज्वाइनिंग के पर्पज से जा रहा जानने हूं। के लिए। जी अगर मैं सामने वाले की नीड क्रिएट नहीं कर पा रहा, सामने जी। वाले के ड्रीम्स के साथ अपने को और अपने काम और प्रोडक्ट को कनेक्ट नहीं कर पा रहा, जी सर। तो मैं चाहे 2 करोड़ की गाड़ी ले आऊं, चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मेरे साथ लोग आने वाले नहीं है। नहीं आएंगे जी। क्लियर होगी बात? जी। अब इसका मैं पॉजिटिव भी है कि सोनू शर्मा जी के पास ये 2 करोड़ की गाड़ी रही है तो अब आई है, जी बिल्कुल। लेकिन उनकी स्टार्टिंग में तो नहीं थी, हाँ, वो सेंट्रो टाइप की या मेटिस टाइप की गाड़ी दिखाई थी उन्होंने। और बाद में खरीदी उन्होंने, शुरू में तो वो भी नहीं थी। शुरुआत में तो वो भी नहीं थी जी, पहली गाड़ी वो थी। और उन्होंने तो 3 लाख का कर्जा बताया, तो उस टाइम के 3 लाख की का 30 से 50 लाख का कर्जा मान लो आप। बिल्कुल है जी। भाई 2000 से कोई भी चीज देखोगे तो 10 से 15 गुना महंगी हो रही है, ज्यादा ही मिलेगी सर। ज्यादा ही मान लेगी। फिर 25 भी साल हो इसका गए। मतलब 30 40 50 लाख रुपए के कर्जे से शुरुआत करी थी, तो गाड़ी तो ठीक होनी। बिल्कुल नहीं थी जी। अब वो बंदा वहां से और वहां तक क्यों पहुंच गया? उस समय उसने नीड क्रिएट करना सीख लिया था। जी सर। हमारे पास 2 करोड़ की गाड़ी आ जाएगी, इसकी वजह से हम नीड क्रिएट करना नहीं सीखेंगे, या इसकी वजह से लोग हमारा सामान नहीं खरीदेंगे। जी। हमने लोगों की नीड क्रिएट करना सीख लिया, इस उनके वजह से दो ड्रीम करोड़ के की ऊपर गाड़ी बात आएगी। करना सीख लिया, और उनको ये जी दिखाना सीख लिया कि तेरे ड्रीम ऐसे ऐसे पूरे हो सकते हैं, तब हमारी गाड़ी आनी शुरू होगी। बिल्कुल सही बात है जी। मैं बाकी साथियों से भी चाहूंगा, अभी ये मेरे वाला पॉइंट आप सबको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप यस या नो और में टाइप कर दो ताकि मेरे को पता चल जाए। और किसी को कोई शंका है वो पूछ भी सकता है। हाँ, वो भी पूछ सकता है। जी। अभी मेरे को पता चल जाता है कौन बंदा फोन के पास है, किसने लग रख रखे है। आनंद। है जी। है जी, साथी काफी साथी है जी, ऐसा नहीं है। अच्छा। जी। बस वो सरप्राइज टेस्ट की वेटिंग में रहते हैं भाई, पता नहीं कब ले लें। चलो, थैंक यू। जी। अब जो मैं दूसरी बात बता रहा हूँ वो इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, और जी सर। उसको भी आप सब साथियों से मैं कहूंगा भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा ध्यान दे के आप उसको समझने का प्रयास करना, कि जब उन्होंने 2 घंटा नीड क्रिएट कर ली, जी उसके बावजूद उन्होंने 2 स्लाइड शेयर की थी भी, अगर आप ऐसे 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 बंदे हो तो आप इस कोर्स को मत लेना। बिल्कुल की थी जी। याद आ रही है सबको? सभी अपना अपना वो फीडबैक दें जी। हाँ, जब उन्होंने 2 घंटे की क्लास ले ली, उन्होंने सब कुछ कर लिया, उसके बावजूद उन्होंने 2 स्लाइड शेयर की थी। उसमें पहली स्लाइड में ये बताया था, भाई अगर आप तुरंत मनी पैसा कमाना चाहते हो तो ये मत लेना, बिना काम किए लेना चाहते हो तो ये मत लेना। ऐसे उन्होंने तकरीबन 10 पॉइंट बताए थे भी, अगर आप ऐसे 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 बंदे हो तो आप ये कोर्स मत लेना। जी। ये बात सिर्फ 2-3 बंदों को याद है। इसके वो वैसे तो स्क्रीनशॉट तो सारे हैं जी मेरे पास। नहीं, आपके पास तो है, बाकी साथियों का तो यस नो आ गया ना। जी, आ रहे हैं जी, आ रहे हैं। ये सुनो भी आ रहे हैं। चलो, खुशी यादव थैंक यू। ने लिखा जी 10 पॉइंट थे सर। हाँ, और दूसरे उन्होंने क्या पॉइंट लिख रखे थे दूसरी स्लाइड के अंदर? भाई अगर आपके अंदर ये चीज हो तो आप ये कोर्स लेना। जी
अभी अगर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, मतलब पूछना चाहूंगा कि अगर वो लास्ट की 2 स्लाइड नहीं लगाते और बाकी जी, सारी चीज कर लेते तो क्या उनके कुछ फर्क पड़ना था? उनके नहीं पढ़ना था जी, पर जो सुनने वाले उनके बहुत पढ़ना था जी। हाँ, जैसे अभी विक्रम जी के एक साथी ने बोला जी, उन्होंने को ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी डायरेक्ट सेलिंग के लिए। जी, उन्होंने तो जो चीज उनको देनी थी उससे पहले, बल्कि वहां तो एक ही लाइन लिखी थी भी पेन की, जी, वहां तो उन्होंने 10 लाइन लिख रखी थी। बिल्कुल सर। भाई ये हो तो मत लेना, 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 ये हो तो मत लेना। जी, अब अगर सोनू शर्मा जी ये सोचने लग जाते भी जिसके साथ मेरी हेलो होगी उसको तो मैं कोर्स बेच के ही मानूंगा, जी, बिल्कुल तो वो अपनी डिग्निटी क्या हो जाती है उनकी, डाउन हो जाती। डाउन होती सर, डाउन। क्लियर हो गया जो चीज मैं कहना चाह रहा हूँ? हाँ जी, तो हमें ये चीज समझनी है कि हमें हर बंदे को अपने साथ लेके नहीं आना है। जी, हमें फील्ड के अंदर हाँ सुनने के लिए या ना सुनने के लिए नहीं जाना है। उन्होंने बिल्कुल सही। वहां पे क्या किया, सही कैंडिडेट का चुनाव किया। चुनाव किया, सिलेक्शन मोड पे थे। अब वो सिलेक्शन क्यों किया मैं बताऊं आपको। बताओ जी। अभी आप मेरी कही हुई बात याद रख लेना, जिस समय उन्होंने सोशल मीडिया पे अपनी एड चलाई महाकुंभ की, तो उन्होंने मतलब 7-8 दिन तो आपा नहीं कंटिन्यू एड देखी उनकी। काफी दिन देखे जी, 7-8 से ज्यादा। अभी कंटिन्यू अगर आप देखेंगे भाई 10 दिन मान लो आप, हाँ जी, उस 10 दिन में अगर उन्होंने 200 रुपए की टिकट नहीं लगाई होती जी, तो क्या कल जो बंदे बैठ के नोट्स बनाए जिन्होंने वो किया, क्या वो चीज हो पाती? मतलब नोट्स तो बिल्कुल नहीं बनते शायद जी, नहीं अगर बनते वो ना, पे नहीं करते तो, पे नहीं करते मेरे तो। हिसाब से। जी सर। अब उनको ये पता था कि जो 200 रुपए पे कर सकता है वही कल को 4,000 पे कर सकता है, बिल्कुल जी। जो 200 पे नहीं कर सकता वो 4,000 भी पे नहीं नहीं करेगा। करेगा। अब जी, उनको पता है कि आगे तेरे को 40,000 की चीज बेचनी है, जी, तो जिसने इस 200 की ट्रेनिंग में 4,000 नहीं खर्चे वो 40 तो जमा ही कौन खर्चे। जी सर। और आपको ध्यान होगा कि उन्होंने एक लाइन बोली थी, भाई जब आप ये 1 महीने का कोर्स पूरा करोगे तो मैं आपके साथ फिर लाइव आऊंगा। बोली थी जी। अब वो लाइव आके क्या करेंगे, सेम, वो नए तरीके से नया कोर्स वो नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएंगे, अगले स्टेप पे क्योंकि लेके जाएंगे उनको जी। पता है कि अब ये बंदा 5वीं क्लास में पास हो गया, तो अब मेरे को इसकी नेक्स्ट नीड कैसे क्रिएट करनी। जी, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल क्लियर है जी। तो अगर आप इस चीज को समझने का प्रयास करोगे भी सोनू जी अपना बिजनेस कैसे स्केल कर रहे हैं, अपना बिजनेस कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वो लोगों के ठोडी हाथ लगा के रिक्वेस्ट मोड पे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, वो सिलेक्ट कर रहे हैं जी। वो सही लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं। सिलेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल सर। संपर्क ज्यादा लोगों से कर रहे हैं, सिलेक्ट सही बंदों को कर रहे हैं। बिल्कुल। आपा क्या है, थोड़े लोगों को संपर्क करके सबको सिलेक्ट करना चाहते हैं। जी, जी, मतलब जिससे भी मिली ये अपना ही साथ होना चाहिए। हाँ जी, जी। क्लियर हो गया मैं सभी साथियों को शायद जो मैं कहना चाह रहा हूँ। मेरी तरफ से ओके जी, बाकी साथी रिप्लाई कर सकते हैं बिना झिझक के। तो अगर आप सब साथियों को ये चीज क्लियर होगी हो तो आप यस टाइप कर दो, और अगर इसमें किसी का सवाल है तो आप पूछ सकते हो। बिल्कुल। 3 यस आ गए हैं जी। 4, 5, 6, 7, 8। चलो कोई नहीं, बाकी साथी थोड़े बहुत हो सकते हैं बेचारे, थोड़े, हाँ, बिजी हो सकते हैं जी, थोड़ा टाइम भी हो गया शायद। ओवर टाइम होगा तो उसमें मास्टर का भी कौन सा घंटे में सोया क्यों होगा। सही बात है जी। हाँ, नींद आ ही जाए करे जी बड़का ने, ज्यादा पढ़ाई मिल जाए तो। चलो, बाकी फिर भी जिन साथियों ने रिप्लाई किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और जी, जिन्होंने रिप्लाई नहीं किया वो इस चीज को समझने का प्रयास करें
क्योंकि जब हम उन चीजों को समझना शुरू कर देंगे कि वो लोग अपने बिजनेस को कैसे बढ़ा रहे हैं, तो फिर हमारे दिमाग में काफी कुछ चीजें हैं जो सॉल्व होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल तो सर। कल हम प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे और वीडियो मैं आपको दे दूंगा, और कहो तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो मैं उसी वीडियो को रिपीट कर देता हूँ। इस पे तो मैसेज का रिप्लाई लेना जरूरी है जी। आप में से कौन साथी चाहता है कि वो सेम वीडियो रिप्लाई कर दे? आप में से देखी हुई है? और जो सेम वीडियो चाहते हैं वो यस टाइप करें। क्योंकि एक अन्नू बहन जी है। एक दो तीन यस आगे जी। क्या 1.5 महीने की छुट्टियां मनी होता नहीं भी, लास्ट के 3 दिन में काम कर लेंगे। हाँ जी। और वो 3 दिन में होया कौन करते? वो तो नहीं कौन जी फिर। तो ये ज्यादा छुट्टी मिल जाए ना बीच में तो फिर वो कनेक्ट होने में टाइम लग जाती। जो सोचा तेनू 3 दिन पड़े सुन लेंगे, जी। चौथे दिन वो टाइम कौन लगे। तो दोबारा के लिए यस ज्यादा आई है जी। चलो कोई नहीं सर, वो वीडियो आप सोनिया बेटा उसका दोबारा से लिंक डाल देना, और कल हम इनकम प्लान के ऊपर डिस्कस करेंगे, तो आप इनकम प्लान को स्टडी करके आना और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आपके सवाल हो तो भी नोट कर लेना। तो थैंक यू प्रियंका जी या सोनिया जी, जो भी आप में होस्ट है, आज की मीटिंग को पूरा करो, कल मिलते हैं फिर हम लोग। थैंक यू। जी गुरुजी, थैंक यू सो मच। और प्लीज आप सभी एक बार गुरुजी के लिए क्लैपिंग डालिए कि आज का सेशन हमारा बहुत ही जबरदस्त और शानदार रहा है। तो प्लीज क्लैपिंग डालिए चैट बॉक्स में। थैंक यू खुशी मैम। और चलिए फिर कल मिलते हैं हम अपनी दोनों मीटिंग में 7:30 जो हमारा इनकम प्लान रहने वाला है। सेकंड जो शाम को भी 8:30 वाली क्लास में हमारा इनकम प्लान रहेगा, जिसमें हमें इनकम प्लान अपना रीड करके आना है और गुरुजी उसके बारे में हमसे जानेंगे, और जो हमें नहीं पता उसके बारे में हम फिर गुरुजी से जानेंगे कि इस तरीके से कैसे इनकम, ये इनकम कैसे है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, एंड सभी के लिए जोरदार क्लैपिंग। जो इतना मतलब कीमती समय आप अपनी क्लास के अंदर दे रहे हो, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं हम। एंड थैंक यू सो मच, एंड गॉड ब्लेस यू सभी को। गुड नाइट, हैव ए नाइस नाइट।